जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है भारत के विषय में जो भारतीय मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा कुछ नया करने का किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नया है लेकिन आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिएगा क्योंकि उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं बन पाया है। फिलहाल कोशिश की एक छोटी सी खोज है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा की, ठीक है। कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। वैसे तो सभी को पता है क्योंकि पहले जैसे आ गया कि हाँ पूर्वी छोर से बताइए या पश्चिमी छोर से बताइए, तो उसके लिए थोड़ा सा कैसे, ये देखिए कर्क रेखा जो हमारी है, ठीक है, ये हो गई कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक छूट गया ये 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वैसे तो आप सभी को पता है, याद करने का तरीका भी पता है, ठीक है। कैसे याद करते हो आप लोग, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये ट्रिक सबको पता है, सभी को याद है, मित्र पर गमछा झाड़। क्या क्या हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ठीक है। फिर आ जाओ, ग से हो गया आपका गुजरात, फिर मा आ जाओ मध्य प्रदेश, और छा से आ जाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झा से आपका झारखंड हो गया, क्या हो गया, झारखंड। तो ये कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। इन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अभी जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है, तो आपके 3 ऑप्शन इसमें से दिया होगा, एक ऑप्शन अलग होगा। तो आपको 8 राज्य पता होने चाहिए कि कौन कौन से गुजरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ये जैसे पूछ लिया, क्योंकि हमेशा तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य गुजरता है, कौन सा राज्य नहीं गुजरता है। यदि आ गया कि पूर्वी छोर से, ठीक है, पूर्वी छोर से तीसरा राज्य कौन सा होगा जो कर्क रेखा से गुजरता है, तो सबसे पहला देखो कौन सा हो गया, पूर्वी से मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको पता होगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गुजरात, ये हो गया गुजरात। उसके बाद में यहां पर देखो ये कौन सा है, ये हो गया हमारा राजस्थान, और उसके बाद में ये वाला हो गया हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़, और ये वाला हो गया हमारा झारखंड, ये वाला हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा, पश्चिम बंगाल। और ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम। तो ये इतने राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका बनता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। कर्क रेखा जो है सबसे अधिक किस राज्य से गुजरती है, तो सबसे अधिक देखिए यहां पर जो है ये मध्य प्रदेश दिख रहा है ना, तो सबसे अधिक किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है ये सबसे अधिक लंबी जो है कहां से गुजरती है, मध्य प्रदेश से।
और सबसे छोटी किस राज्य से निकलती है? तो सबसे छोटी राज्य देखिए, ये आपको राजस्थान दिख रहा है ना, ये राजस्थान है, यहां से गुजरी। तो सबसे कम किससे लगती है? तो राजस्थान। सबसे कम, ये सबसे अधिक किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से। और सबसे कम किससे लगती है? तो आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? सबसे अधिक किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है रेखा, और सबसे कम किससे? राजस्थान से। अब ये तो हो गया आपका कौन सा? कर्क रेखा, जो कर्क रेखा से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको साफ कर देते हैं, सब लोग नोट कर लेना। ये तो हो गई हमारी कौन सी? कर्क रेखा। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय। ठीक है, तो भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री। कौन सा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये तो सबको पता है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा है किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये देखिए, ठीक है, ये जो है, ये कौन सी रेखा हो गई? मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या हो गया? यूपी। ये क्या हो गया? यूपी। ठीक है, उसके बाद में एमपी। ये कौन सा हो गया आपका? एमपी हो गया। फिर आ जाओ, छत्तीसगढ़ हो गया आपका। ठीक है, कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ये आपका उड़ीसा हो गया, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। बात करेगा कि मानक समय रेखा जो है किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले देखिए, आपका हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, तीसरा आपका हो गया छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने? 5। यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये तो आपका हो गया कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर क्वेश्चन आपका बन जाए, क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा जो है और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस राज्य पे काटती हैं? तो सबसे पहले देखो, ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा ना, दोनों रेखाएं कहां पे काट रही हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो भारतीय मानक समय रेखा नोट करके लिख लेना आप, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहां पर काटते हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में काटती हैं दोनों रेखाएं जो है किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। दोनों रेखाएं जो है छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय मानक, ठीक है, भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा किन 2 राज्यों से होकर गुजरते? तो यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गई, और ये वाली भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। यानी कि 2 ऐसे राज्य हैं जो दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कौन कौन से? 2 राज्य
जिनमें से होकर दोनों रेखाएं कौन सी, कर्क और मानक समय गुजरती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो, जब कहेगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस को किस राज्य में काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। और ये दोनों रेखाएं किन राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो दोनों रेखाएं देखो छत्तीसगढ़ से जा रही है मध्य प्रदेश से, ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, तो दोनों रेखाएं कहाँ कहाँ पे, ठीक है।